लाइफ कोच की शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्या लाइफ में कुछ ऐसा कोई मोड़ है जिसने आपसे ये शुरुआत चालू करी आपने? ट्रेनिंग और कोचिंग से जनरल जो आम इंसान होता है ना, उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर तो एक इंसान को हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि हम ही हमें और बाकी सब पानी कम है। पानी का में। विराट कोहली ने बहुत कम टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्रिकेट में जाना कितने है। जितने भी आप सफल लोगों को देखोगे ना, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे और जाओगे तो क्या पाओगे कि बहुत अर्ली टाइम में उन्होंने अपना कोई एक गोल डिसाइड कर लिया। बट सर आज हम देखते हैं कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ही फ़ोन से होती है, फोकस से नहीं होती। तो हम कैसे फोकस करेंगे? फोकस फोन में ही है ना सारा। तो देखो, कैसे फोकस करें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज लोगों को जानना ये है क्यों फोकस करें। क्यों? आज का सर यूथ बहुत मिलियनेयर बनना चाहता है और उस मिलियनेयर के लिए वो अपना स्टार्टअप भी चाहता है कि कोई स्टार्टअप करे। क्या सोच कर वो स्टार्टअप करे? मिलियनेयर बन सबसे कितने गलत बात पता है क्या है? कि वो मिलियनियर बनना चाहता है, हाँ, वो स्टार्टअप करना चाहता है। हुँ, और मैं पूछता हूँ चाहता कौन नहीं है? तो जितने भी लोग दुखी हैं मैं उनको बता दूँ, हाँ, आपका दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी डिजायर्स। शुरू कर दो। महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया तो उन्होंने मतलब आपका क्या सीक्रेट है इतना कूल रहने का? तो उन्होंने बोला आई नेवर फोकस ऑन आउटकम, आई ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस। तो तीनों चीज़ों में से गोल क्या है? गोल, डायरेक्शन या बैलेंस? देखो, अगर इंसान के पास गोल है, हुँ, ठीक है ना, और गलत गोल है हुँ, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, हाँ, ठीक है। और गोल ही नहीं है, वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है, पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। कहीं सक्सेस की बात करी। तो सक्सेस की डेफिनेशन सर आपके अकॉर्डिंग क्या है? देखो, हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। है और हर स्टेज ऑफ लाइफ में आपकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो किसी काम को शुरू करते हैं और वो ख़त्म नहीं कर पाते, वो सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है कि उन्हें किक मिली, एनर्जी मिली, अच्छा लगा, एक्साइटमेंट आया तो कर लिया। लेकिन अब आगे का कोई प्लान या डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस नहीं कर पाते उसको। तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन, एजुकेशन इज परमानेंट। तो वो कौन से स्टेप्स है जो मैं लेके एक अल्ट्रा अचीवर्स तक पहुँच सकता हूँ? यस, देखो, जो भी अल्ट्रा अचीवर्स हैं, मैंने एक बहुत अच्छा स्टेप बताया। जितने भी अल्ट्रा अचीवर्स हैं, आप उनको देखो कि कौन है अचीवर्स, हुँ, और उनकी ना हैबिट्स अपने अंदर कॉपी लेकर ना करना। शुरू करो। डिजिटल दुनिया में हम देखते हैं लोग कंपैरिजन को और नो सेल्फ वर्थ से जूझ रहे हैं सर। तो इनको क्या सजेशन दोगे सर आप उनको? नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ। बदलाव का कोई सही समय आता है या फिर हमें बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए? देखो, सही समय का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पारी आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। हमारे पॉडकास्ट के अंदर एक ही उद्देश्य है कि इस पॉडकास्ट में मोर ज़्यादा वैल्यूज़ देना। और जब ज़िंदगी में सवाल बन जाए और उसका जवाब ना हो तो हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है जो हमें सवाल नहीं पूछे बल्कि उसका सॉल्यूशन दे। और आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे ही पर्सनैलिटी का वेलकम कर रहे हैं जो कि हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए आ रहा है। वो एक मोटिवेशन स्पीकर है, एक लाइफ कोच है और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी लाखों की ज़िंदगी चेंज करी है। वो है हमारे साथ सोमांशु गौर सर, जो कि आज हमारे साथ में बात करेंगे कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर पर्पस को आइडेंटिफाई करें, इसके साथ साथ हम सेल्फ डिसिप्लिन में कैसे रहें और हमारी लाइफ के अंदर वो कौन कौन से गोल्स है जो हम बना के उनको पूरा कर सकते हैं। तो वेलकम करते हैं सोमांशु गौर सर का। सो वेलकम सर आज की इस पॉडकास्ट में। एंड आई एम रियली थैंकफुल सर कि आज इस पॉडकास्ट में आप आए। एंड हमारी ऑडियंस आज बहुत सारे इंसाइट्स लेके जाएगी इस पॉडकास्ट से। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सर, लाइफ कोच की शुरुआत आपकी कैसे हुई? क्या लाइफ में कुछ ऐसा कोई मोड़ है जिसने आपसे ये शुरुआत चालू करी आपने? लाइफ कोचिंग की शुरुआत हुई व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। ओके। और ट्रेनिंग और कोचिंग से जनरल जो आम इंसान होता है ना, उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। और वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के अंदर तो एक इंसान को हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि हम ही हमें और बाकी सब पानी कम है। पानी कम यस। है ना। हम सब जानते हैं हमें कोई क्या सिखा सकता है या बता सकता है। तो आई केम टू ग्रेटर नोएडा फॉर इंजीनियरिंग। वहाँ मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी और वहाँ मुझे एक इवेंट अटेंड करने का अपॉर्चुनिटी मिला। हम्म। तो उस इवेंट को
मैंने जाके अटेंड किया एंड आई बिकेम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली ट्रेनिंग्स होती थी। उससे पहले तक कभी ट्रेनिंग्स और ये सब का हम पार्ट बने नहीं थे। और जब उन ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया ना, तो सोच बदलनी स्टार्ट हुई आपकी। और वो सारी चीज़ें जब आपकी सोच बदलनी स्टार्ट होती है ना, तो आपकी ज़िंदगी भी बदलनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमेशा टीचर ये बोलते थे, बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और एक दिन खूब बड़ी खूब अच्छी 20-25 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। घर वाले भी यही बोलते थे। टीचर पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो हर कोई यही बोलता था यार इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। लेकिन एक डीप डाउन अंदर से तो हर किसी की फीलिंग होती है ना, यार बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा करना है। और बहुत सारे लोगों के पास रास्ता नहीं होता कि बड़ा बनेंगे कैसे, बट एक ख्वाहिश होती है कि बड़ा करना है कुछ। तो वो ख्वाहिश मेरे अंदर भी थी। और इंजीनियरिंग चल रही थी, और इंजीनियरिंग के दौरान आई वॉज नॉट क्लियर, बस ज़िंदगी में यही था कि यार अभी 2-3 साल इंजीनियरिंग के जो बचे हैं वो कंप्लीट करके जॉब लग जाएगी। दैट इज़ द ओनली थिंग जो दिमाग में थी। लेकिन जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और जब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जानी कि ज़िंदगी में पर्पस क्या होता है, जहाँ तक आपकी सोच जाती है वहाँ तक ही आप अचीव कर सकते हो, आपकी सोच ही आपकी लिमिट होती है, और ना जाने कितनी ऐसी सारी बातें जिसने दिमाग को घुमाया। और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों को अप्लाई करके खुद 2 से 2.5 सालों में ना सब कुछ बदलते हुए देखा। मेरी इंजीनियरिंग लोन पे स्टार्ट हुई थी, मेरा लोन ख़त्म कर दिया मैंने। राइट, मैं कॉलेज में एंटर हुआ था 3 पहियों के ऑटो पे, मैं कॉलेज से एग्जिट हुआ अपनी 4 पहियों की गाड़ी पे। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी को 2 सालों में पूरी तरह बदलते हुए देखा ना, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इंसान की सोच बदलने से, एक लाइन हमने सुनी थी कभी कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिशाओं को बदल लो तो किनारे बदल जाएंगे। तो जो सोच बदली तो सितारे बदल गए, थोड़ा सा दिशाओं को बदला तो किनारे बदल गए। तो ये समझ में आया कि जब मेरी सोच बदलने से मेरी लाइफ बदल सकती है, तो अगर ये सोच लोगों की बदलना स्टार्ट हो जाए, सो दे कैन ऑल्सो चेंज देयर लाइफ। और फिर वही चीज़ें लोगों को सिखाने में मज़ा आने लगा, और पता भी नहीं लगा कि कब लाइफ कोचिंग की शुरुआत हो गई। वैसे तो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गाइड कर ही रहा है, लेकिन बात क्या होती है सुनील जी, की घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। ठीक है ना, आप एडवाइस दोगे ना अपने दोस्त को तो वो बोलेगा चल नहीं मानेगा, ठीक है ना। हाँ। आप वो एडवाइस अपने रिलेटिव को दोगे, वो बोलेगा चल बहुत अरे देखे ठीक है, तेरे वो जैसे, देखे है ना। हाँ, लेकिन कोई स्ट्रेंजर वो आपकी बात को ना बहुत वैल्यू से सुनेगा। सुनता है। तो जितने भी लोग जनरली बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का ऐसा काम करते हैं जहाँ उन्हें कुछ बेचना होता है, वो कहाँ फंसते हैं? वो फंसते वहाँ हैं जहाँ उन्हें उम्मीदें सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव से होती हैं। वो या क्योंकि वो तो वैसी वैल्यू नहीं करते आपकी, हाँ, वो नहीं करेंगे, है ना। और आप सोचते हो कि यार ये मेरे से सामान ले ले, ये मेरा बिजनेस चला दे, और वो सपोर्ट नहीं करते और आपको लगता है मेरे में ही कमी है। बट जनरली ऐसा नहीं है, आप उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते जो एक्चुअल में आपकी वैल्यू करेंगे। और वो आपकी जो हॉट लिस्ट होती है ना, जो आपकी क्लोज लोग हैं, उसके बाहर है वो। तो उसके बाहर के लोगों ने जब वैल्यू करना स्टार्ट किया ना उस नॉलेज का, उस ट्रेनिंग का, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। शुरुआत में तो कोई भी काम के लिए ड्राइव होती है पैसा, बट एक टाइम के बाद में ना जब आपको मज़ा आने लगता है उस काम में, तो दैट इज़ द थिंग जो कि शायद मतलब एक अलग लेवल की एनर्जी आपको मिलती है उससे, तो मज़ा आने लगा, है ना। तो इस तरह से शुरुआत हुई और मज़ा आने लगा। लोगों की लाइफ में जब चेंज आते थे, लोग रिस्पॉन्स देते थे, इवेंट्स के बाहर लोग, कभी किसी ने पहली बार ऑटोग्राफ लिया तो लगा अच्छा नेम फेम भी मिलता है, लोगों को ट्रेन करके कोचिंग दे के। लोगों की टेस्टिमोनीज आती थी, मेरी लाइफ में ये चेंज आया, मेरी लाइफ में ये चेंज आया। तो समझ में आया कि यार पैसे के आगे भी फुलफिलमेंट वाली चीज़ होती है। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड, और फिर पता ही नहीं लगा कि वो कंटिन्यू होता ही गया। और मुझे लगता है ज़िंदगी भर ये ऑन ही रहेगा, लोगों को सिखाना, गाइड करना, ट्रेन करना। दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड सुनील जी। सर मैंने लेकिन एक चीज़ देखी कि मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही जो प्रोफेसर होता है वही कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं कि ये इसके पीछे कोई लॉजिक, क्योंकि बिकॉज मैं बात करता हिमांशु सर से, तो वो भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से,
सर आपसे बात करी, आप भी सर एक भाई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। इंजीनियरिंग सर में मैं आई एम जस्ट सीरी मेरी खुद की बात करूँ, आई एम आल्सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। एंड मैं भी सर जब से मतलब मैं एक्चुअली जब मैंने लोगों को बताया कि मैं पॉडकास्ट करूँ तो शॉकिंग हो गए मेरे आसपास मेरे फ्रेंड सब सर्किल, यार ये क्या कर रहे हो यार, कहाँ टेक्निकल से कहाँ चले गए यार, ये कहाँ। मैंने कहा भाई मुझे वो टेक्निकल पसंद ही नहीं आ रही, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टेक्निकल के अंदर, मुझे कुछ समझ लग नहीं रहा कि मैं क्या करूँ। बट मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में मुझे इंजॉयमेंट आता है, मुझे लगता है कि यार इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को लेकर। सो इसके पीछे सर कोई भाई मैं तो अपने सीनियर से पूछने गया एक बारी कि सर ये इंजीनियरिंग जो है ना ये की कैसे जाती है। फर्स्ट ईयर में जब आप इंजीनियरिंग में होते हैं ना, हाँ आप बहुत क्यूरियस होते हो कि यार कैसे होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये इंजीनियरिंग की कैसे जाती है। तो उन्होंने बोला बेटा इंजीनियरिंग जो है ना वो की नहीं जाती है, इंजीनियरिंग हो जाती हो है। जाती है। तो और जो इंजीनियरिंग के वो 4 साल का प्रोसेस होता है ना आपका, हाँ भाई वो आपको जो रगड़ते हो ना, आप असाइनमेंट्स करते हो, सर सही बात है। है ना। जो आप लोग बोलते हैं ना कि यार ये साइन थीटा कॉस थीटा है जिंदगी में कहाँ काम आएगा, हाँ भाई आपको पता नहीं है वो आपको कितना मेंटली स्ट्रांग बनाती है वो चीज़ें। हम्म, आपको लगता है कि यार, बहुत लोग मैं देखता हूँ इंस्टा पे रील्स भी आती हैं कि टीचर आपको ये पढ़ा रहे हैं, ये ज़िंदगी में कहाँ काम आया, या मेरे को तो समझ में नहीं आता है साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा गामा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई यस बाई डी एक्स, इसको ज़िंदगी में कहाँ लगाऊं। हाँ अरे भाई, आप ज़िंदगी में उसको कहीं लगाओ ना लगाओ, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को जब आप समझ के उसको काम करते हो ना उस पे वाइल यू आर स्टूडेंट, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, राइट आपकी सोच मजबूत होती है, आप चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखते हो, राइट। आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप ग्राइंड कर रहे हो, मतलब दिस इज प्रिपेयरिंग यू फॉर योर लाइफ। तो इंजीनियरिंग में ना इतने कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं वो आपको तैयार कर देती हैं ज़िंदगी के लिए। तो फिर जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है वो छोटी लगती है। हॉस्टल की लाइफ होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज के अंदर ना। तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको एजुकेशन का पर्पस सिर्फ डिग्री लेना नहीं होना चाहिए, वहाँ जाके जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, जो आप घिसते हो, आप एक कमरे में रहना सीखते हो, खुद अपने कई बार कपड़े भी धोने होते हैं, बर्तन भी धोने होते हैं, तो लाइफ में आप इंडिपेंडेंट होना सीखते हो, है ना। घर के काम खुद करते हो। तो इंजीनियरिंग में तो यही होता है ना, अगर आप बाहर स्पेशली रह के, मैंने वही किया 2007 में मैं इंजीनियरिंग करने आया था। तो जब आप बाहर रह के सब करते हो ना तो यू आर लाइक रफ एंड टफ हो जाते हो। सो आई थिंक यही रीज़न है उसके पीछे कि इंजीनियरिंग आपको मजबूत बना देती है बहुत। एंड वो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि सर इंजीनियर्स का माइंड कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में ज़्यादा रहता यस है। वो इसके अलावा किस में कुछ देखता रहता है कि कुछ क्रिएटिव क्या करूँ। यस सो दैट्स वाई कि कहीं ना कहीं वो एक अलग पर्पस में, अलग एक प्रोफेशन में चले जाते हैं राइट बियॉन्ड उस प्रोफेशन को छोड़कर। राइट राइट बट आज का देखते हैं सर, आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं पे एमलेस है, उसके पास कुछ ऐसा पर्पस नहीं रहा चीज़ों को लेकर, तो वो कैसे अपने आप को एमलेस नहीं है आज का यूथ। आज के यूथ की दिक्कत यह है कि आज के यूथ के पास ज़रूरत से ज़्यादा एम्स है। ओके एमलेस नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा एम्स है। प्रॉब्लम ये है, आप देखो आज के यूथ को सोशल मीडिया पे भी वायरल होना है, हाँ बिल्कुल उनको इन्फ्लुएंसर भी बनना है, हाँ ठीक है, उनको ट्रेडिंग भी करनी है, ट्रेडिंग भी उनको इस शेयर मार्केट से भी कमाना है, हाँ उनको क्रिप्टो से भी कमाना है, साथ में क्रिकेट भी देखना है, क्रिकेट खेलना भी है, मतलब उन्हें बिजनेस भी करना है, उन्हें मतलब सब कुछ करना है। सो द प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द पीपल इज दे आर नॉट एमलेस, दे आर हैविंग टू मच ऑफ एम्स। उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा एम है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास दोनों हाथ में दो दो घड़ी होगी जो कि अलग अलग टाइम दिखा रही है, तो आप कंफ्यूज होगे ना। बिल्कुल होंगे। एक रूम है जिसमें बहुत सारे खरगोश हैं और आपको बोला जाए खरगोश को पकड़ना है, तो आप किसी को भी नहीं पकड़ पाओगे। नहीं सिमिलरली आज का यूथ एमलेस नहीं है। आज के यूथ के पास ज़रूरत से ज़्यादा एम्स हैं जिसकी वजह से वो कोई भी एम पे हिट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज़ माय टॉप प्रायोरिटी, ओके कि मेरी टॉप प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ के पीछे मुझे जाना है। तो वो अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेगा इंसान, क्योंकि अगर मल्टीपल एम्स के पीछे जाओगे, आप बताओ हाँ विराट कोहली ने बहुत कम टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्रिकेट में जाना है। जितने भी आप सफल लोगों को देखोगे ना, आप पीछे मुड़ के जब देखोगे और जाओगे तो क्या पाओगे कि बहुत अर्ली टाइम में उन्होंने अपना कोई एक गोल डिसाइड कर लिया था कि मुझे इसको परस्यू करना है, एंड उन्होंने अपनी सारी एनर्जी वहां लगा दी।
बट ज़्यादातर लोग क्या गलती कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड हैं। तो जब आप सारी चीज़ों पे फोकस करते हो तो इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो आपकी एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाती है मल्टीपल जगहों पर। और जब आप मल्टीपल जगहों पर फोकस और एनर्जी को डाइवर्ट करोगे तो आपका रिजल्ट कहीं से भी नहीं आने वाला। तो रादर देन फोकस ऑन लिमिटेड थिंग्स। बट सर आज हम देखते हैं कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ही फ़ोन से होती है, फोकस से नहीं होती। तो हम कैसे फोकस करेंगे उसको? फोकस फोन में ही है ना सारा। तो देखो, कैसे फोकस करें से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज लोगों को जानना ये है कि क्यों फोकस करें। क्यों? कैसे किसी भी चीज़ में ना, कैसे आपको कोई भी बता देगा हाँ, कि कैसे किया जाता है इस चीज़ को। फोकस कैसे करना है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे मिल आपको जाएंगे। कि भाई कैसे करना है कैसे? फोकस। हाँ बिल्कुल। भैया कौन नहीं जानता कि फ़ोन जो है, अगर हम हमेशा फ़ोन में लगे रहेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है। सब जानते हैं। सब जानते हैं। हम्म। कौन नहीं जानता कि भैया अगर सुबह वॉक करेंगे तो सेहत अच्छी रहेगी। सब जानते हैं। जानते तो सब है ना। हाँ। कौन नहीं जानता वन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हाँ राइट। हर कोई जानता है। हाँ। तो फोन में घुसे रहेंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक है, ये तो हर कोई जानता है ना। तो प्रॉब्लम वो है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कैसे करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों करना है उस चीज़ को, वाई, और उसको इम्प्लीमेंट करना। मेन चैलेंज जो है ना आज की डेट में, आज इन्फॉर्मेशन एज है। हाँ तो बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन तो बहुत वाइडली अवेलेबल है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, बहुत कंटेंट है। बट मेन जो चैलेंज है वो है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते लोग उस इन्फॉर्मेशन को। पता है मॉर्निंग वॉक अच्छी है फिर भी नहीं कर पा नहीं रहे, कर पा पता है फ़ोन ख़राब है फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। हाँ। तो यहाँ जो गेम आ जाता है वो आ जाता है आपके कमिटमेंट का, आपके सेल्फ कंट्रोल का। और ये सारी सब कुछ चीज़ें आती हैं जब आपको बहुत क्लियरली पर्पस पता हो राइट वे। कि भैया क्यों, पर्पस। वाई, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू इंक्रीज माई फोकस। मेरे लिए ज़रूरी क्यों है कि मैं फोकस करूँ। अब क्यों करें फोकस। क्यों करे? भाई आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हो, कोचिंग बिजनेस कर रहे हो, आपको अपना एक टारगेट पता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आपको फोकस क्यों करना है या फ़ोन से दूर क्यों रहना है। आपके पास रीज़न क्लियर है। मेरे पास कोई बिजनेस है तो मुझे पता है ना वाई आई हैव टू फोकस। मेरे अब प्रॉब्लम क्या है, जिसके पास कोई गोल नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो वो डिस्ट्रैक्टेड है वहाँ पर, वो उसमें लगा हुआ है। सर जैसे बात करी आपने, पर्पस की बात करी, तो पर्पस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें अपने पर्पस को? क्योंकि पर्पस तो हर पर्पस एक अलग अलग पर्पस हो गया, किसी सबका पर्पस अलग अलग हो गया। पर्पस हमने खोज भी लिया, बट उसको रन करने के लिए कैसे अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? देखो, पर्पस फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अपने आप से आप कुछ सवाल पूछें। नंबर 1, पहला सवाल आप अपने आप से ये पूछें कि क्या वो काम है, क्या ऐसा काम है जिसको मैं बिना थके करता रहना चाहूंगा, जिसको करने से मुझे थकान नहीं होगी। क्या वो काम है। सचिन तेंदुलकर के लिए वो काम क्रिकेट है, क्रिकेट था। अरिजीत सिंह के लिए वो काम सिंगिंग है, विराट कोहली के लिए वो काम क्रिकेट है। बिल्कुल। ठीक है, आपके लिए हो सकता है वो काम कोच करना है लोगों को। हाँ। मेरे लिए ट्रेनिंग वो काम वो काम हो गया। है ना। कि मुझे उसमें थकान नहीं होती है। तो नंबर 1 आप ये फाइंड करो कि क्या एक ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको कोई थकान नहीं होगी एंड यू रियली एंजॉय इट। नंबर 2, दूसरी चीज़ आप अपने आप से सवाल करो, क्या उस काम को बिना पैसे के भी आप करोगे। अगर पैसे नहीं भी मिले उस काम को करने के तो भी करोगे कि नहीं करोगे। अगर आप किसी काम को सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो वो आपका पर्पस नहीं है। पर्पस तो पैसा है ना उसके पीछे, दैट कैन नॉट बी योर पर्पस। तो अगर कोई ऐसा काम है जिसको अगर पैसे नहीं भी मिल रहे फिर भी आपको करने में मज़ा आ रहा है, वो फाइंड आउट करो। और तीसरी चीज़, जिसको करने से फुलफिलमेंट मिल रही है, एक आत्मसंतुष्टि मिल रही है। क्योंकि जो सक्सेस होती है ना, सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि जिस पे दुनिया ताली बजाए, वो सफलता है। फुलफिलमेंट जिसके लिए आप अंदर से खुद अप्लॉज करो अपने लिए, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आज ज़्यादातर लोग जो भाग रहे हैं वो पहली वाली के पीछे भाग रहे हैं कि दुनिया ताली, सोशल मीडिया वाली। हाँ, मतलब सक्सेस जो रन कर रही है सोशल मीडिया रन कर रही है आप। राइट। और वो हमेशा आपको खुशी नहीं देगी। वो तो सर लाइक्स एंड कमेंट्स पे है वो तो आपका। उसके ऊपर डिपेंड है ना।
लाइक्स एंड कमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो। लाइक्स आए, कमेंट्स आए, देन यू आर हैप्पी। वो नहीं आए तो यू आर नॉट हैप्पी। तो फुलफिलमेंट वहाँ से नहीं मिल रहा। बट ज़्यादातर सफल लोगों को आप देखोगे, वो अपना फुलफिलमेंट कहाँ से ढूंढते हैं? अपने काम से ढूंढते हैं, अपने पर्पस से ढूंढते हैं। पर्पस फाइंड करने की एक और बहुत अच्छी टेक्निक होती है, टॉमस्टोन टेक्निक बोलते हैं उसको। टॉमस्टोन टेक्निक क्या होती है? टॉमस्टोन होता है वो पत्थर जो इंसान के मरने के बाद उसकी ग्रेव पे लगाया जाता है, ओके। उसको टॉमस्टोन बोलते हैं। तो वो टेक्निक क्या है? बोला जाता है कि आप एक कोई इमेज निकाल लो गूगल से, टॉमस्टोन सर्च कर लो, मिल जाएगी आपको इमेज, ब्लैंक होगी, फोटोकॉपी निकाल लो और एक दिन बैठो और अपने आप से सवाल करो कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मेरे इस पत्थर के ऊपर क्या लिखा होना चाहिए मेरे लिए। बहुत मुश्किल है ये कि आप ये अपने आप से सवाल पूछो और उसमें लिखो कि क्या लिखा होना चाहिए मेरे लिए, कि मैं क्या करके गया। क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनिया में आते हैं तो हर किसी का फोकस ये होता है ना, मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, क्या मिल जाए। लेकिन आप देखोगे जो बहुत ही ग्रेट लोग होते हैं ना, वो नहीं हैं जिनको इस बात के लिए याद रखा जाता है कि वो क्या लेके गए, बल्कि वो हैं जिनको इस बात के लिए याद रखा जाता है कि वो क्या क्रिएट करके गए और क्या दे के गए। तो कई बार आप सोचते होगे कि यार रतन टाटा जी रहे, या आज की डेट में अमिताभ बच्चन जी हैं, या बिल गेट्स हैं, या वॉरेन बफे हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब इनके पास किस चीज़ की कमी है? बट वाई स्टिल दे आर वर्किंग सो हार्ड? हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है। क्यों भाई कर क्यों रहे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कोई किसी चीज़ की कमी नहीं इनके पास में। भाई बिल गेट्स के पास नहीं है। इतना पैसा है कि ना जाने कितनी पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, बट वाई इज ही स्टिल वर्किंग सो हार्ड? तो क्वेश्चन इज कि उनको जो हैप्पीनेस मिलती है वो पैसे से मिलती नहीं है। उनको जो हैप्पीनेस मिल रही है वो अपने काम से मिल रही है, अपने पर्पस से मिल रही है। और जिस दिन तुम्हें हैप्पीनेस अपने काम से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको थकान होनी बंद हो जाएगी, आप एक हायर लेवल ऑफ फुलफिलमेंट को फील करना स्टार्ट कर दोगे। पैसा इतना आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने एक जन थे, उनसे पूछा, मतलब वो अच्छा खासा अमीर थे और पैसा कमाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या सीक्रेट है उनकी इनकम? मुझे पता लग गई थी कि मंथली इतनी है। तो मैंने पूछा ये सर जो इनकम है इसकी पीछे का रीज़न क्या है, सीक्रेट क्या है? एक सीक्रेट अगर आप शेयर करना चाहो। तो उन्होंने बोला इसके पीछे का सीक्रेट है कि मैं इसके लिए काम ही नहीं करता। ओह, ये जो फिगर है ना, मैं इसके लिए काम नहीं करता, यही सीक्रेट है। और दैट लाइन चेंज्ड माय लाइफ। यार हम तो दौड़ किसके लिए रहे हैं? ये फिगर के लिए दौड़ रहे हैं सिर्फ। दैट इज इंपॉर्टेंट, वो जरूरी है, बट आपका एकमात्र पर्पस ही सिर्फ पैसा है, तो फिर आप में और बाकी दुनिया में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है। फिर वो जो टॉप के कुछ 5-4% लोग हैं ना, हाँ 4%। उनका पर्पस सिर्फ पैसा नहीं होता है। पैसा होना अच्छी बात है, पैसे के लिए काम करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पैसा, सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो आपको ग्रेट नहीं बना सकता। तो अगर आपको ग्रेट बनना है तो आपको हायर देन मनी कोई पर्पस फाइंड आउट कर लेना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। नंबर 1, जिससे आपको खुशी मिले। नंबर 2, फुलफिलमेंट मिले। नंबर 3, अगर काम करने से थकान ना हो तो ऐसा कुछ चीज़ ढूंढो ना आप कि यस दिस इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और उस पर्पस से आप किसी इंसान की लाइफ में या दुनिया को क्या दे सकते हो, वो रियल हैप्पीनेस देगा। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंसान को महसूस होती है, जो उसके अंदर से डोपामाइन रिलीज होता है, ये एक रिसर्च में पाया गया है कि जब वो किसी की मदद करता है तो उस समय पर जो उसको खुशी की अनुभूति होती है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। आपने भी देखा होगा जब आप किसी की मदद करते हो, हाउ डू यू फील? जस्ट ग्रेट। मुझे लगता है कि यार मैंने आज क्या दे दिया किसी को, कितना अच्छा आपको महसूस होता है। मतलब बहुत अच्छा, अंदर से एक अलग ही वाइब हो जाती है। तो वो होता है सेरोटोनिन। वो आपके अंदर से सेरोटोनिन रिलीज होता है। एक चीज है डोपामिन, एक है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो है आनंद, ठीक है, और डोपामिन है प्लेजर। प्लेजर और आनंद में अंतर है, प्लेजर में और सुख में अंतर है। फोन देखने से डोपामाइन रिलीज हो रहा है, रील देखने से डोपामाइन रिलीज हो रहा है, फास्ट फूड खाने से डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो जितने भी काम हैं जो आपको एक क्षणिक खुशी दे रहे हैं ना, और आपको फोन ना मिले फिर
तो आपका डोपामाइन जितनी तेज ऊपर जाता है उतनी तेज नीचे भी जाता है। आता है। ठीक है ना? तो जितना अच्छा लग रहा है फिर उतना ही आप उसके अभाव में खराब महसूस करते हो। बट जो हैप्पीनेस है उसके साथ ऐसा नहीं है, वो टेम्परेरी नहीं होती है, वो अंदर से होती है, क्योंकि वो सेरोटोनिन से महसूस हो रही है आपको। और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेरोटोनिन किससे रिलीज हो रहा है? आपको कुछ हेल्प करने से। हेल्प करने से। चाहे वो आप अपने पेरेंट्स की करो, चाहे वो अपने सराउंडिंग में लोगों की करो, दुनिया की करो। तो ये जो आपको टॉप लोग दिख रहे हैं, दे आर सर्विंग द वर्ल्ड यस, कॉन्टिन्यूसली। पैसा बाय प्रोडक्ट है, ऐसा है भाई। दैट इज द थिंग बिहाइंड दिस पर्पस। सर जब बात करते हैं सर पर्पस को लेकर, तो बहुत सारे लोग बाग, जैसे हम बात करी हैप्पीनेस की बात करी, तो आज हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं पे दूसरों को खुश करने में हम ज़्यादा अफर्ट कर रहे हैं, न कि अपने आप को खुश करने के अंदर। क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम अपने आप को खुश कर सके? मेरा तो ऐसा मानना है कि हम दूसरों को भी खुश अपनी खुशी के लिए करते हैं। हाँ इसमें भी हमारा ही लोभ होता है। आप सोचो ना, आप अगर दूसरों को खुश करना चाह रहे हो तो क्यों कर रहे हो? अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए, हाँ कि यार ये मुझे अच्छा समझे, हाँ ये मुझे बढ़िया समझे, हाँ मेरे नंबर बन जाए, हाँ, बिल्कुल है कि बिल्कुल, नहीं? हाँ बिल्कुल यही तो होता है। तो अल्टीमेटली आप लेकिन दूसरे को खुश कर ही नहीं पाओगे अगर आप खुद खुश नहीं होगे। हम्म, कुछ लोग बोलते हैं सेल्फिश है यार, ये तो हाँ अपने बारे में सोचता है, और सेल्फिश बनना बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ सेल्फिश बनना बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप सेल्फिश नहीं होगे अपनी खुशी के लिए तो आप दूसरे को खुशी दे ही नहीं सकते हो। आपके पास अगर आज ये रिस्ट वॉच है तभी तो आप मुझे दे सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो क्या आप ये दे सकते हो मुझे? नहीं। तो अगर कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं तो आप दूसरे को कैसे दे सकते हो? आप दिन भर दूसरों की खुशी के लिए दौड़ रहे हो, हम्म, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, बट वो आप ही के पास नहीं है, आप ही दुखी हो, तो आप दे पाओगे? तो इसीलिए तो नहीं दे पा रहे हो। और इसीलिए लोग ये बोलते हैं ना बार बार कि मैं कितना कुछ करता हूँ इसके लिए, हाँ, फिर भी ये खुश फिर नहीं भी है। खुश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तू खुश नहीं है, इसीलिए वो आप दे ही नहीं पा रहे ना, वो क्योंकि वो आप ही के अंदर नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले खुद को खुश रखना सीखो, तभी आप दूसरे को भी वो हैप्पीनेस दे पाओगे। तो फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, देन यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। सबसे इंपॉर्टेंट आप ही हो। आज का सर यूथ बहुत मिलियनियर बनना चाहता है, और उस मिलियनियर के लिए वो अपना स्टार्टअप भी चाहता है कि कोई स्टार्टअप करे। क्या सोच कर वो स्टार्टअप करे कि वो इस मिलियनियर में सबसे कितने गलत बात पता है क्या है? कि वो मिलेनियर बनना चाहता है, हाँ वो स्टार्टअप करना चाहता है, और मैं पूछता हूँ चाहता कौन नहीं है? सब चाहता है। हर कोई चाहता है यार। हाँ कौन सी बड़ी चीज़ है जो चाह रहा है वो? हाँ भाई ऐसे तो मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? हाँ यूथ तो भाई बहुत कुछ चाहता है, नूरा फतेह को भी चाहता है, वो तो हाँ कटरीना कैफ को भी चाहता है। चाहता है। तो चाहने से होता तो आज सबको मिल जाती नूरा फतेह, कटरीना कैफ। हाँ तो सबसे पहले बात ये समझनी पड़ेगी कि चाहने से कुछ नहीं होता। हम्म, चाहने से कुछ नहीं होता, ये आपकी डिजायर है। तो desire है। एक लाइन बोलते हैं, बिफोर यू डिजायर, बहुत ध्यान से सुनना, बिकम डिजर्विंग। चाहते तो तुम हो, डिजायर तो तुम कर रहे हो, बट आर यू डिजर्विंग? स्टार्टअप तो तुम करना चाहते हो, लेकिन तुम डिजर्विंग हो? मिलेनियर तुम बनना चाहते हो, लेकिन तुम डिजर्विंग हो? अपने अंदर झांको ना, तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं उतने, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उतनी, तुम हार्डवर्क करते हो उतना, तुम उस प्लेटफॉर्म पे हो, तुम सीख रहे हो, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो। मिलेनियर्स को देखो, क्या उनकी हैबिट्स तुम्हारे अंदर हैं? तो हम डिजर्विंग बनने पे तो फोकस ही नहीं कर रहे, हमारा तो सारा फोकस डिजायर पे है। तो जितने भी लोग दुखी हैं मैं उनको बता दूं, हाँ आपका दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है आपकी डिजायर्स, बिकॉज यू डिजायर अलॉट। और आपके दुख सारे खत्म हो जाएंगे जब आप अपना फोकस डिजायर से हटा के डिजर्विंग पे लेके आ जाओगे। डिजर्विंग बनने पे काम कर दो, शुरू कर दो। महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया तो उन्होंने मतलब आपका क्या सीक्रेट है इतना कूल रहने का? तो उन्होंने बोला, आई नेवर फोकस ऑन आउटकम, आई ऑलवेज फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस। बाकी लोगों का ये अभी मिलेनियर बनने में और ये सब कुछ करने में फोकस कहाँ जा रहा है?
आउटकम पे जा रहा है। आउटकम पे जाता है। और आउटकम आपके कंट्रोल में होता है क्या? नहीं होता है। तो जब जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपको हैप्पीनेस कैसे देगी? क्योंकि वो तो नॉन प्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकती है ना। कुछ भी हो सकता है। भाई आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो तो फेवर में भी हो सकता है और अगेंस्ट भी हो सकता है। हम्म, तो फिर तो आपका जो हैप्पीनेस है वो तो आउटकम ड्रिवन हो गई ना। बट आपने अब कहाँ दे दिया हैप्पीनेस को, की अथॉरिटी कहाँ दे दी? डिजर्विंग बनने पे। ये तो आपके हाथ में है यार। किताब पढ़ना आपके हाथ में, ट्रेनिंग्स अटेंड करना आपके हाथ में, स्किल डेवलप करना आपके हाथ में, राइट? पॉडकास्ट सुनना आपके हाथ में है। राइट। तो जितनी टाइम आप डिजर्विंग बनने पे काम करोगे ये आपके हाथ में है। ये श्योर शॉट है कि हाँ यार। और एक बात बोली जाती है कि भाई जितनी हमारी हैसियत होती है ना, जितना हम डिजर्व करते हैं उतना ही हम पाते हैं। हाँ, ये बात सही है। आप मुझे बताओ, अगर एक वेसल है, एक जार है मान लो 1 लीटर का, और उसमें आप 5 लीटर पानी डाल दो तो बाहर क्या आ होगा? जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको 5 लीटर पानी डालना है तो करना क्या पड़ेगा? 5 लीटर का जार लेना पड़ेगा। मतलब उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा। वो डिजर्व ही नहीं करता ना 5 लीटर। हम्म, अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपको मिलेनियर बनना है बट आप डिजर्व नहीं करते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा? अपने साइज, अपनी जो कैपेबिलिटी है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगी? स्किल्स, स्किल से। नॉलेज, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल। तो इन चीज़ों पे काम करो आप। मैं बोलता हूँ हमेशा, लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? यस। शेयर मार्केट है सर, बिटकॉइन है सर, XYZ प्रॉपर्टी है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, ना बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। कोई भी आपको इतना बड़ा रिटर्न नहीं देगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ इन्वेस्ट करना। सबसे ज़्यादा रिटर्न आज तक अगर लोगों को मिले हैं तो वहाँ इन्वेस्ट करने से मिले हैं। चाहे वो वॉरेन बफे हो, चाहे वो बड़े से बड़े सक्सेसफुल लोगों को उठा लो, उन्होंने एक जगह इन्वेस्ट किया, पता है कहाँ? खुद में। दे इन्वेस्ट ऑन देमसेल्फ। तो कहाँ इन्वेस्ट करो? अपने ऊपर इन्वेस्ट करो सबसे पहले। उससे जो पैसा आएगा उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना वो करते रहना, लेकिन इससे बढ़िया रिटर्न आपको कहीं से नहीं मिलेगा जो खुद में इन्वेस्ट करने से मिलेगा आपको। इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स, इन लर्न न्यू थिंग्स, गो टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लर्न फ्रॉम मेंटोर्स, किताबें पढ़ो, एक्सपीरियंसेस से सीखो, ट्रैवल करो। राइट। तो वहाँ खर्चा करो आप, और वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। एंड देन यू सी द रिटर्न इन नेक्स्ट 5 to 10 years ऑफ योर लाइफ। मतलब सब कुछ बदल जाएगा। तो वहाँ आप इन्वेस्ट करें। आज जब हम बात करते हैं सर कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन यदि मैं बात करूँ गोल की बात करूँ, ये डायरेक्शन की बात करूँ, या किसी न किसी बैलेंस की बात करूँ, तो तीनों चीज़ों में से एक ज़रूरी क्या है? गोल, डायरेक्शन या बैलेंस? देखो, अगर इंसान के पास गोल है, हम्म, ठीक है ना, और गलत गोल है हम्म, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। ठीक है। और गोल ही नहीं है, वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, ठीक है। तो डायरेक्शन भी जरूरी है। अब वही वाली बात है ना कि खड्डा तो खोद रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हाँ, हाँ, लेकिन क्या है ना, जमीन के पैरेलल ही खोद रहे हैं। हम्म, बहुत लोग कर रहे हैं। तो हाँ, पानी निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत तो कर रहे हो बट डायरेक्शन ही गलत है। दूसरी तरफ मेहनत कर रहे हैं, गोल नहीं है कोई, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो दोनों चीज़ें का जो बैलेंस है ना, आपने तीसरा ऑप्शन जो दिया, दैट बैलेंस। इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपके पास पहले तो आपको सही गोल सेट करना आना चाहिए। लोगों के पास गोल्स नहीं है, लोगों के पास विशेज़ हैं, विशेष है। लोगों के पास ड्रीम्स हैं। ठीक है। किसी से भी बोलो वो बोलेगा जी मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम। मर्सिडीज चाहिए, हाँ चाहिए, तो वो सपना है आपका, गोल नहीं है। ठीक है। सपने पूरे नहीं होते, गोल पूरे होते हैं। और मेजर डिफरेंस क्या है पता है सपने और गोल में? मेजर डिफरेंस है सपने और गोल में कि किसी भी सपने के आगे जब तक टाइम लाइन नहीं लगी है वो सपना है। सपना है। द डे यू पुट अ टाइम लाइन, अ डेट इन फ्रंट ऑफ ड्रीम, दैट बिकम गोल। वो गोल बन जाता है। और गोल आते ही ना जिंदगी आपकी बिल्कुल
चक्करघन्नी बन जाती है बिल्कुल, दीवाने हो जाते हो आप। अलग ही सुरूर, अलग ही मज़ा आता है। और ऐसे चीज़ें होती हैं ना फटाफट। मैं एग्जांपल देता हूँ। आप घर से निकले, आपका एग्ज़ाम था 11 बजे, दो दोस्त हैं बाइक पे बैठे, आप दोनों घर से निकल गए, 11 बजे एग्ज़ाम है और आप जा रहे हो, लेकिन आपके घर के बाहर निकलते रेड लाइट आई, वहाँ ट्रैफिक जाम लग गया। और ट्रैफिक जाम लग गया और वहाँ आधा घंटा वहीं लग गया। 1 घंटे का रास्ता है जबकि पहुँचने का, अब आपको आधा घंटा वहीं लग गया। अब जैसे ही ट्रैफिक लाइट जैम ओपन होगा, क्या होगा आपके साथ? बाइक का रेस दौड़ाओगे? बिल्कुल बॉडी में कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या क्या चेंज आएगा? चेंजेस आएगा कि खुद की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, अटेंशन बढ़ attention जाएगी, बढ़ जाएगा, आंखें बड़ी हो और जाएंगी आगे बढ़ जाएगी, और माइंड के अंदर वो कैलकुलेशन घूम ले जाएगी, यार अब कि तो दौड़ाना है, फटाफट पहुंचना जल्दी है, तक जल्दी जल्दी पहुंचना है। हाँ, हाँ। आप तेजी से बढ़ोगे, कट मारोगे, ऐसे मारो, भी आगे करो। तक नजर आना लग जाएगा हाँ। आपको, सब कुछ, हाथ बिल्कुल ऐसे सारे स्ट्रेट हो active हो जाएंगे, जाएंगे। कमर सीधी हो जाएगी, पूरा चेंज आ गया आपके बॉडी के अंदर। अवेयर हो गया आप। 10 मिनट बाद फोन आता है कि भाई एग्जाम 11 बजे नहीं 12 बजे है। अब क्या होगा? वापस बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज जाएगी, भाई भाई बच गए। हाथ वापस हाथ- लूज, आंखें वापस से नॉर्मल, पूरी बॉडी में फिजिकल चेंज आ गया इतनी सी इन्फॉर्मेशन से। हाँ, टाइमलाइन चेंज हुई सिर्फ, और आपकी बॉडी में पूरी तरह रिलैक्स हो गए आप। ज़्यादा लोग रिलैक्स क्यों है? वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं छोड़? टाइमलाइन नहीं है ना, हम्म, डेडलाइंस डिसाइड नहीं की ना कि इस डेट तक करना है। और अगर की भी है ना, तो खुद तक की हुई है, अनाउंस नहीं की है, डिक्लेयर नहीं किए। पावर ऑफ डिक्लेरेशन आता है यहाँ पर गेम में, एक बहुत बड़ा पावर है, पावर ऑफ डिक्लेरेशन। एल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस अल्वा एडिसन, ये लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उसके पूरा होने से पहले ये मीडिया को बुला के अनाउंस कर देते थे कि कंप्लीट हो गया, और फिर नींद नहीं आती थी इनको। डिक्लेरेशन में बहुत पावर होती है। लोग बोलते हैं ना अपने गोल्स किसी को मत हाँ, बताओ, अपने लोग dreams बोलते किसी हैं को ना मत बताओ। अपने ड्रीम्स किसी को मत बताओ, सब बकवास है, सब गलत गाइड कर रहे हैं। किसी को मत बताओ, आप किसी भी इंसान से पूछ लो, ना बताने से क्या हो रहा है? कुछ ही नहीं हो रहा, वो आपके ड्रीम्स थोड़ी चुरा लेगा। आप बताओ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ये अपने विजन, अपने प्लानिंग्स बताते हैं कि नहीं बताते? हाँ बिल्कुल। भाई मोदी जी तो सारा बता देते हैं, हम हाँ, 5 साल में हाँ, ये करेंगे। ये करेंगे। अगर बताने से नहीं हो रहे होते तो आज तो मोदी जी कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। सब बकवास है, मत बताओ। लेकिन जैसे आप बताते हो ना, मैं नहीं कह रहा कि आप चिल्लाओ, ब्रैग करो, लेकिन कुछ लोगों को जरूर बताओ। मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आपने किसी के सामने ये बोल दिया कि यार मैं इस काम को करूंगा, तो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस काम की, तो आप क्या भूल पाओगे उस काम नहीं को? भूल अब पाएंगे। आप बेस्ट ज्यादा कब दोगे? जब आपने नहीं बोला है, जब बोला? जब मैं बोल दूंगा तब मैं दूंगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद तो जो हमारा ब्रेन है ना, बेसिकली ये इस तरीके से डिज़ाइन है, इस तरीके से बना है कि ये दो चीज़ों के लिए ऑटोमेटिकली भगवान ने इसको प्रोग्राम किया हुआ है, और उसके लिए ना कुछ भी कर देगा ये। तो दो चीज़ें वो क्या है? एक तो है जब जान का खतरा होगा, हाँ, उसके लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा, फिर वो कुछ भी कर लेगा, कुछ कहीं भी से कर पहुंच लेगा। जाएगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हो, अचानक से सामने कोई बच्चा आ गया, तो सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप ब्रेक लग जाएंगे। रात को आप सो रहे हो, बगल में सांप आ गया, तो सोचना नहीं पड़ेगा, देखते ही तुरंत भाग अपने जाओगे। आप रिएक्शन आएगा वो। तो वो पहले से इंस्टॉल्ड, जैसे कुछ एप्लीकेशन होती है ना फ़ोन में, तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये ब्रेन में पहले से इंस्टॉल्ड है। जहाँ जान पे बात आएगी ना, सोचने का भी प्रावधान नहीं है। मतलब दूसरा, बेइज्जती, इज्जत बचाने के लिए सोचता नहीं है आदमी। मतलब जस्ट इमेजिन कि आप कहीं खड़े हो और कुर्ता पजामा पहना हुआ है, और पजामे का जो बेल्ट है वो खुल गया स्टेज पे, तो सोचोगे थोड़ी एकदम पकड़ लोगे ना। नहीं नहीं बिल्कुल। तो ऐसे ही जो आज की डेट में इज्जत होती है ना इंसान की, जब इज्जत पे बात बन जाती है, उसके लिए इंसान पैसे के लिए कुछ भी नहीं करेगा, हो सकता है, करेगा। लेकिन इज्जत के लिए। और इज्जत पे कब बनती है बात? जब आप अनाउंस कर देते हो 4 लोगों के सामने। तो भाई मेरी लाइफ में तो मैंने जो कुछ भी अचीव किया उसमें एक बहुत बड़ा रोल है पावर ऑफ डिक्लेरेशन का। मैं तो पहले ही बोल देता था कि मैं ये अचीव करूंगा, और जब मैं ये बोलता था तो 4 लोग मेरा मजाक बनाते थे। अब लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे शक्ल देखी है तूने अपनी, लोग बोलेंगे पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। और जब इससे लोग बच जाते हैं तो उनके अंदर फायर ही नहीं लगती। अरे आपको कोई चैलेंज ही नहीं कर रहा तो फायर कहाँ लगी अंदर? फायर नहीं लगेगी तो एक्शन कहाँ से लोगे आप?
एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट नहीं हो रहा आपके अंदर। लेकिन जब आपने बोल दिया कि मैं ये करूंगा, 4 उन लोगों ने मजाक बना दिया आपका। ऐसे सर हम जब बात करते हैं कि बहुत लोग का हम बार बार कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, तो इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे साइंस ये है कि जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं उस समय उसको लेके। हाँ। और एनर्जी का एक लॉ है कि एनर्जी जो होती है ना, वो हमेशा डिप्लीट ही होगी। एनर्जी कभी सेम नहीं रहती। एनर्जी क्या होती है? इंसान की डिप्लीट होती है। तो जब भी आपने देखा होगा किसी भी काम की आप शुरुआत करोगे ना, आपकी एनर्जी बहुत हाई होती हाई है। एनर्जी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब नया साल शुरू होता है तो बहुत सबसे ज्यादा लोग जिम ज्वाइन करते हैं। राइट। बिल्कुल करते हैं। सबसे ज्यादा मेंबरशिप बिल्कुल। जिम की होती है। हाँ। और वहां आपने देखा होगा कि मंथली फीस जो होगी वो होगी 3,000, 3,000, और साल की फीस होगी 6,000। 6,000। हाँ बिल्कुल यही होता मतलब है। यार ये क्या चल रहा है? हाँ, क्योंकि ये- उन्हें भी पता है कि ये ये सब सालों- छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे सब 1 महीने बाद। ये 1 महीने बाद सारे छोड़ देंगे। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? साल की मेंबरशिप ले लेते हैं साल के रहते हैं। कि यार महीने की 2,000, वैसे तो 24,000 बनता है, हम्म। और साल की 6,000, 6,000। तुम तो 6,000 वाली लेंगे। बिल्कुल। क्योंकि ये जानते हैं, ये साइंस को जानते हैं कि जो ये एक्साइटमेंट है ना, ये ज्यादा लंबे टाइम रहने नहीं वाली है। तो आपको समझना पड़ेगा एक फंडा जिसको बोलते हैं मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमेशा आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन काम को जो अंजाम देगा वो मोटिवेशन नहीं है, वो डिसिप्लिन है, वो हैबिट्स हैं। तो ज्यादातर लोग जो किसी काम को शुरू करते हैं और वो खत्म नहीं कर पाते, वो सिर्फ मोटिवेशन पे डिपेंडेंट है कि उन्हें किक मिली, एनर्जी मिली, अच्छा लगा, एक्साइटमेंट आया तो कर लिया। लेकिन अब आगे का कोई प्लान या डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस नहीं कर पाते उसको। तो मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन एजुकेशन इज परमानेंट। मोटिवेशन कैन गेट्स यू स्टार्टेड, मोटिवेशन से शुरू कर लोगे बस, खत्म नहीं कर पाओगे उससे। खत्म करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। कई लोग देखते हैं कि डिसिप्लिन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग बार डिसिप्लिन नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर। क्या डिफरेंस होता है दोनों में पर्सन के अंदर? विल पावर, गोल्स, पर्पस, एक डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस है। जो लोग डिसिप्लिन होंगे ना, उनके हाँ। पास बिगर पर्पस होगा। देख लो आप रोनाल्डो को देख लो, हाँ। विराट कोहली को देख लो, जितने भी डिसिप्लिन लोग मिलेंगे इनके पास ना लार्जर देन लाइफ पर्पस है। दे हैव पर्पस इन लाइफ। डिसिप्लिन होने का मतलब, डिसिप्लिन तो मेहनत का काम है ना। हाँ बिल्कुल। तो क्यों करेगा ब्रेन मेहनत? क्यों करेगा? मेहनत करना किसे अच्छा लगता है भैया? सबको अच्छा लगता है घर में बैठ के टीवी देखो। किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता मेहनत तो करना। आज का यूथ भी तो यही चाहता है कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़े। वो मेहनत करने से डर रहा है आज। कह रहा है कि सारी चीज़ें उसको मिल जाए बट बाहर नहीं जाना पड़े उसको कहीं पे। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, आपको अपने ब्रेन को ट्यून करना पड़ेगा। गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है आपके ब्रेन की, और अंत में आपको इससे जो मिलेगा ना, वो दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितनी बड़ी सफलता होती है, ये कुछ फंडे हैं, आप गांठ बांध के रख लो। अगर रख लोगे तो लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। जैसे कि जितनी बड़ी सफलता है उसकी उतनी बड़ी कीमत है। हाँ। ये एक बहुत सिंपल सा नियम है, सिंपल सा रूल है। जितनी बड़ी सक्सेस उसकी उतनी बड़ी कीमत है। ये एक छोटी सी लाइन थी जो मुझे समझ में आ गई थी, और मैंने अपने आप को ये बात बोली थी कि मैं कोई भी कीमत चुकाने को रेडी हूं। जो भी चीज बड़ी होगी उसकी बड़ी कीमत भी होगी। ये विराट कोहली जानते हैं, ये रोनाल्डो जानते हैं, ये मैसी जानते हैं, ये मोदी जी जानते हैं, ये जितने भी सफल लोग हैं जानते हैं, और वो उसकी कीमत चुका रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क। कीमत चुकाने का मतलब क्या होता है? यही है, यही तो होता है ना। हाँ। मेहनत, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, लगन, फोकस, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। आपको क्या लगता है अक्षय कुमार को अच्छी नहीं लगती है आइसक्रीम खाना? सोनू निगम को अच्छा नहीं लगता होगा? बिल्कुल। तो भाई अच्छा लगना है, जो अच्छा लग रहा है वही करते रहोगे ना, तो तुम्हें जिंदगी में एक दिन वो करना पड़ेगा जो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम वो करते हो जॉब जो तुम्हें अच्छी लगती नहीं। कितने काम ऐसे कर रहे हो जो अच्छे नहीं लगते? क्योंकि बहुत सारे काम वो करे जा रहे हो जो अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आज वो करना शुरू कर दिया ना, जो भले ही अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इंपॉर्टेंट है, जरूरी है सफलता के लिए, तो जिंदगी में एक दिन वो लेवल पे पहुंच जाओगे कि वो कर पाओगे जो अच्छा लगता है, और फिर अपना काम और वो डिसिप्लिन ही अच्छा लगने लगेगा। दिमाग की ये हैबिट, मतलब हैबिट यही होती है कि जब कोई चीज़ की हैबिट लग जाती है ना, तो शुरू में वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती,
बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स योर हैबिट, वो अच्छी लगने लगती है आपको। जैसे शुरुआत में जब आप एक हैबिट डालोगे सुबह 5:30-6 बजे उठने की, तो बहुत डिस्कम्फर्ट होगा आपको, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, ब्रेन अभी हैबिचुअल नहीं है उसके। बट जब वो हैबिट डल जाती है तो आपको अच्छा लगने लगता है। जैसे मेरे फादर हैं, उनको सुबह 4:30 उठने की हैबिट है, तो उन्हें 8 बजे उठना खराब लगेगा, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उनकी हैबिट डली हुई है। हाँ हाँ आपको 4:30 खराब लग रहा है, हाँ बिल्कुल क्योंकि हम उठ नहीं पाते। आपकी हैबिट हाँ नहीं है हम ना। उठ नहीं पाते, इसलिए हमको लगता है कि यार ये उठ नहीं तो पाते। इसीलिए कोई भी काम जो करना अभी टफ लग रहा है, उसको करने का बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। उसको आप लगातार लगभग 1 महीने तक, 21 दिन बोलते हैं, सबने सुना होगा, हाँ 21 डेज है बोलते ना, हैं बोलते हैं। किसी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। तो उसको कर लो लगातार, धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस कम होते चले जाएगा, और फिर आप एफर्टलेसली उसको डिसिप्लिन में ले आओगे, और वो 66 डेज बाद आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। अगर आप 66 डेज तक कर लोगे उसको, हाँ हाँ तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। सेम टाइम पे उस काम को आप करते चले जाइए। सो सफलता का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स। अच्छी हैबिट्स के अच्छे आउटकम आते हैं, खराब हैबिट्स के खराब आउटकम आते हैं। अगर आपके आउटकम खराब हैं, जस्ट गो एंड चेक योर हैबिट्स, अपनी आदतें चेक कर लो आप। और सफल होने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, सक्सेसफुल लोगों को देखो अपनी फील्ड में, जो सक्सेसफुल है आपकी फील्ड में, और उनकी हैबिट्स को देखो, उनकी हैबिट्स क्या है, और उसको कॉपी करना शुरू कर दो, डुप्लीकेट करना शुरू कर दो। वो हैबिट जो उनको रिजल्ट दे रही है ना, वो हैबिट आपको भी रिजल्ट देंगी। कम ज़्यादा हो सकता है, हाँ प्लस माइनस हो सकता है। बट यस, मोर और लेस आप उनके काफ़ी नज़दीक पहुंच जाओगे। तो बहुत अच्छा। लेकिन हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करना जो होता है वो मुश्किल होता है, वो टफ होता है। और मैं इसीलिए एक बात हमेशा बोलता हूँ, एक बात और अपने ब्रेन को आप समझा दो कि मुश्किल काम करने से ही परमानेंट सफलता आती है, आसान काम करने से टेम्पररी सफलता आती है। सफलता मिल जाएगी आपको, हो सकता है फ्लूक में मिल जाए, बट बोलते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। लेकिन एक बात और बोलते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल नहीं, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। और बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो आप बुलंदियों पर हो सकता है पहुंच तो जाएं, बट ठहर नहीं पाओगे। अगर ठहरना है आपको, तो वो हैबिट्स बिल्ड करो अपने अंदर, वो ठहराएंगी आपको। दैट इज सर आपने जब बात करी कि सक्सेस की बात करी, तो बहुत सारे लोग आज यदि मैं बोलूँ कि मैं भी अल्ट्रा रिच बनना चाहता हूँ, अल्ट्रा अचीवर्स बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होंगे जो मुझे लेने पड़ेंगे। तो वो कौन से स्टेप्स है जो मैं लेके एक उस अल्ट्रा अचीवर्स तक पहुँच सकता हूँ? यस। देखो, जो भी अल्ट्रा अचीवर्स हैं, मैंने एक बहुत अच्छा स्टेप बताया। जितने भी अल्ट्रा अचीवर्स हैं, आप उनको देखो कि कौन है अचीवर्स, और उनकी ना हैबिट्स अपने अंदर लेके आना शुरू कर दो। वो बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ना शुरू कर दो, उनके डिसिप्लिन क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, उनके रूटीन्स क्या हैं, वो हार्ड वर्क कितना करते हैं। बहुत सिंपल फंडा है सफल होने का। कई लोग बोलते हैं आप किस्मत में मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ है ना, किस्मत, राइट, हाँ सुना है, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है ना, कि किस्मत में आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर मैं बोलूँगा किस्मत में मैं बिलीव करता हूँ, आई बिलीव इन लक। लक भी एक चीज़ होती है। आप बोलोगे सर आप तो ट्रेनर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, मैं बोल रहा हूँ लक वन ऑफ द चीज़ होती है। लक से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, लक से मिल तो गई, अब उसको आप किस तरीके कैश से कैसे करते हो करना। वो लक के ऊपर नहीं है। लक से आपका टीम में सिलेक्शन हो गया, बट परफॉर्म आपको करना है। लक से आपको अच्छा पॉडकास्ट पे जाने को मिल गया, मिल गया, हाँ बट वहाँ जाके आपको अच्छा ज्ञान, अपनी नॉलेज वहाँ परफॉर्म करना है ना। तो बिल्कुल। लक आपको अच्छे लोगों से मिलवा सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, बट लक के भरोसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए कई सारे फैक्टर, जैसे कि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या खाली चाय पत्ती चाहिए क्या? नहीं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट है ना। चाय अच्छी कब बनेगी, जब चाय में अदरक होगा, मिल्क होगा, पानी होगा, इलायची होगी, दालचीनी भी डल जाए थोड़ी सी। तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के। लोगों को लगता है कि कोई एक चीज़ से मिलती है, बट आप अगर ये समझ जाओ कि वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो गए, जैसे कि हार्डवर्क, सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी मिलना, मिलना, ठीक है, स्किल्स, स्किल्स भी एक चीज़ हो गई। फिर आपकी जो बेसिकली एनर्जीज हैं, आपकी फ्रिक्वेंसीज हैं, वो कैसी हैं। आप देखोगे ये जो सफल लोग होते हैं ना, जिनपे बहुत ज़्यादा टैलेंट भी नहीं है,
उनकी फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत high होती फ्रिक्वेंसीज बहुत हाई बहुत होती high हैं, होती है। उनका ऑरा बहुत अलग होता है। तो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशंस, एनर्जीज, ऑरा, इनको लोग समझते नहीं है, इनको लोग समझना चाहते भी नहीं है कि क्या नहीं। है क्या नहीं है। जो लोग समझते हैं वो इन चीज़ों को फिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये तो मेहनत भी नहीं करता, फिर भी इसके सारे काम बन जाते हैं, बिल्कुल। और हम इतनी मेहनत करते हैं हमारा कुछ भी नहीं होता। टैलेंटेड भी ज़्यादा होंगे, हाँ, टैलेंटेड है। हार्डवर्क भी ज़्यादा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज लो होती हैं, उनकी ओके। फ्रिक्वेंसीज लो होती हैं, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स जो है ये एनर्जीज और फ्रिक्वेंसी से ही पे ही बना चल है, रन कर रहा है। राइट। और जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं वो जैसे कि 91.5 FM आप लगा रहे हो तो वही फ्रिक्वेंसीज कैच करेगा ना, FM, वही तो गाना बजेगा। तो आपकी ज़िंदगी में गाना वही बज रहा है जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, यूनिवर्स वही प्ले कर रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, लो होती है कई बार। जैसे कि ज़्यादातर लोग कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, जो एंगर में रहते हैं, हाँ। गुस्से में रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी लो होती है। एक चार्ट होता है फ्रिक्वेंसी का, चार्ट आप गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें ना 0 से लेके काफ़ी ऊपर तक की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो किस इमोशन की क्या फ्रिक्वेंसी है, हर इमोशन की फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो हो जाती है, जब आप हैप्पी होते हो आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पता है किसकी, ग्रेटिट्यूड की। ओके। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वो है ग्रेटिट्यूड की, जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो। और सबसे खराब फ्रिक्वेंसी किसकी है, कंप्लेन और एंगर की। तो आप हमेशा कंप्लेन, आपने देखा होगा यूनिवर्स से हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, फ्रिक्वेंसी से। कोई व्हाट्सएप से तो बात होती नहीं यूनिवर्स से, नहीं। फ्रिक्वेंसी से बात होती है, फ्रिक्वेंसीज, एनर्जीज। यूनिवर्स हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है, 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। पहला, यूनिवर्स कम्युनिकेट विद अस इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स। ओके। आपकी अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे इवेंट क्रिएट करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इवेंट ही क्रिएट करेगा। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे आप ऑपरेट करते हो हमेशा, तो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव इवेंट होंगे। चालान आपका कटेगा, पर्स आपका खोएगा, फ़ोन आपका टूटेगा, और आप बोलोगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही चालान क्यों कटता है, मेरा ही फ़ोन चोरी क्यों होता है, मेरा ही पर्स गायब क्यों होता है, मुझसे मेरे लोग क्यों स- लड़ते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी लो है। आप ही को पार्किंग क्यों नहीं मिलती, आप ही के साथ ज़िंदगी में पंगे क्यों लगे रहते हैं, आप ही को ट्रैफिक क्यों मिलता है आप ज़्यादा? ही को ट्रैफिक क्यों ज़्यादा मिलता है भाई, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। आप कंप्लेनिंग मोड में रहते हो, एंगर में रहते हो, लो फ्रिक्वेंसी। यूनिवर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, इन फॉर्म ऑफ इवेंट। इवेंट। नंबर 2, यूनिवर्स कम्युनिकेट इन फॉर्म विद यू इन फॉर्म ऑफ पीपल। आपकी ज़िंदगी में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो वो नेगेटिव लोगों को भेजेगा आपकी ज़िंदगी में। आपको गुस्सा आता है बहुत, आपको ज़िंदगी में 4 लोग अपने आप ऐसे टकराएंगे जो गुस्सा वो दिलाएंगे आपको। यही होता होगा आपके साथ, देख लेना। आप आसपास ऐसे लोग मिलेंगे ऐसे आपको, लोग मिलेंगे जो रिश्तेदार आपका। ऐसे मिलेंगे, हाँ, दोस्त ऐसे बिल्कुल। मिलेंगे, लोग ऐसे मिलेंगे आपके आपके पास साथ। फ़ोन भी उन्हीं का आएगा। फ़ोन भी उन्हीं का आएगा, ठीक है ना। हाँ। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी लो रहती है। हाँ। आपकी एनर्जी अगर अच्छी है, ग्रेटिट्यूड में जो लोग ज़्यादातर रहते हैं उनकी ज़िंदगी में उन्हें अच्छे लोग मिलेंगे। पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, हमेशा मैं और मेरे ब्रदर हमेशा ये बात करते हैं, पता नहीं यार हमें लाइफ में अच्छे लोग ही मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, अच्छे लोगों से ही यूनिवर्स हमें मिलवाता है। क्यों, क्योंकि एनर्जी जब आपकी हाई है, फ्रिक्वेंसीज आपकी जब हाई है, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग मिलेंगे आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, देखना आप, इवेंट्स अच्छे होंगे आपके साथ। और तीसरा जो यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है वो करता है इन फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। जो आपकी ज़िंदगी में परिणाम होंगे ना वो नेगेटिव होंगे। कितना ही अच्छा करके आ जाना, रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे हालांकि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट तो नेगेटिव आ रहा है। और कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करते लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसीज हाई हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसीज को शिफ्ट करने पे काम करना शुरू कर दो। और आप बोलोगे फ्रिक्वेंसीज को कैसे शिफ्ट करें, उसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझें, मैनिफेस्टेशन समझें, विजुअलाइजेशन समझें, फ्रिक्वेंसीज सब उसी में समझ में आएगी। एक बुक है द सीक्रेट, वो पढ़ लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ लीजिए। बिलीव यू मी, आपकी ज़िंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ग्रैटिट्यूड जर्नल भरना स्टार्ट कीजिए, राइट। ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़िंदगी बदल देगी आपकी। थैंक्स करना शुरू कर दो। बहुत एक बेसिक टेक्निक बता रहा हूँ आपको अपनी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट करने की। डेली आप 8 से 10 चीज़ों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दीजिए जो आपके पास है। आप बोलोगे हम पे तो कुछ है ही नहीं, यही तो दिक्कत है, 2 हाथ दिए भगवान ने, इसी का शुक्रिया कर दो यार। थैंक्स।
सुन पा रहे हो पॉडकास्ट, उसका शुक्रिया कर दो, है ना। देख पा रहे हो उसका, कितने लोगों पे आंखें भी नहीं है यार, हाँ बिल्कुल। कितने लोगों पे घर पे छत नहीं है, नहीं है कितने छत। लोगों को खाना नहीं है, आप पे कितना कुछ है, क्या 5 चीजें नहीं है, पेरेंट्स हैं आपके पास, शुक्र करो उस फ्लाइट में आप नहीं थे जो क्रैश हुई, शुक्र करो उस भूकंप में आप नहीं थे जो आया, शुक्र करो उस मिसाइल अटैक में आप नहीं थे। कितनी चीजों के लिए शुक्र कर सकते हो, लेकिन हम कंप्लेन करते हैं, एंड दैट इज द रीजन हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव रहती है। तो समझ में आया नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव कैसे करें? ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड जनरल, आप चाहो तो हमारी ग्रेटिट्यूड जनरल्स भी आती हैं, लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगी। ग्रेटिट्यूड जनरल लें और उसको भरना स्टार्ट करें, थैंक्स करना शुरू कर दें, आप देखोगे बहुत चीज़ें ज़िंदगी में बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिएगा, द लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली। ग्रेटिट्यूड। सब बात करी आपने, जब ग्रेटिट्यूड जनरल की बात करी कि आज सर सेल्फ लव की बात करते हैं हम आज। बेसिकली आपने बोला कि सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे सर सेल्फ लव और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों में से लाइफ में पहले क्या आना चाहिए हमारे लाइफ में? देखो, दोनों ही ज़रूरी चीज़ें हैं, सेल्फ लव भी, सेल्फ डिसिप्लिन भी, दोनों ही ज़रूरी है। मतलब स्पेशली अगर आपको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो जैसे मैंने बताया ना, चाय में अदरक, चीनी सब होनी सब चाहिए। ज़रूरी है यार, सब ज़रूरी है। बैलेंस है ना। आप ये नहीं बोल सकते हाँ। इसमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चीनी निकाल दोगे तो फीकी बनेगी चाय, फीकी बनेगी। पत्ती निकाल दोगे तो चाय बनेगी नहीं। हाँ। तो सेल्फ लव निकाल दोगे, खाली डिसिप्लिन हो, है ना, मैंने बताया ना बैलेंस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो भी मज़ा नहीं आएगा। और सेल्फ लव है, डिसिप्लिन नहीं हो तो भी बिगड़ जाएगी बात। तो दोनों ही ज़रूरी, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंट रोल है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन भी रहें, लेकिन आप अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। हाँ। हम डिसिप्लिन तो हैं, बट खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, राइट। तो अपनी डिसिप्लिन में आप सेल्फ लव को इंक्लूड कर लें। जैसे मेरा जो डिसिप्लिन है, मेरा अगर मैं स्केड्यूल बनाता हूँ कि ये टाइम से ये टाइम ये टास्क है, टाइम से ये टाइम टास्क है, तो उसमें मेरा ये शेड्यूल भी है कि सुबह 7 से 9 मेरा जिम और वर्कआउट है, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव। मेरा शाम का एक टाइम है जो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम है, वो मेरी बेटी के साथ स्पेंड करने का टाइम है, फैमिली के साथ स्पेंड करने का टाइम है, दैट इज माई सेल्फ लव। ठीक है ना। तो आप अपने डिसिप्लिन के अंदर ही ना सेल्फ लव वाले टाइम को इंक्लूड कर लीजिए। इंक्लूडिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ डिसिप्लिन होगा वहाँ सेल्फ लव नहीं होगा, आप उसको बना लीजिए ना। क्योंकि मैं तो गोल बनाता हूँ भाई, 4-5 एरिया ऑफ लाइफ के रिव्यू करता हूँ उनको, क्वार्टरली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं, ईयरली भी होते हैं। तो खुद के साथ ना बैठना भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में किसी को फुर्सत नहीं है ना, सेल्फ टॉक की 30 मिनट निकाल के अगर आप बैठ जाओ ना अपने साथ बस। मेरा डेली, मैंने एक शेड्यूल बनाया एक नया अपना, उसमें मैंने रात का आधे घंटे का टाइम अपने साथ निकालने का वो एक स्लॉट बनाया है, जहाँ सिर्फ मुझे अपने साथ बैठना है। और जब आप अपने साथ बैठते हो ना, कोई नहीं, कुछ नहीं, फ़ोन साइड में, सब साइड में, और सिर्फ आप हो और एक डायरी पेन लेके बस। जब आप सोचते हो, वहाँ जो थॉट्स आते हैं, वो रियली आपको अंदर से पूरी, मैं बता रहा हूँ, अगले 2-3 साल बदल सकते हैं आपके। बस 30 मिनट एक बार निकाल के ना शांत होके अपने साथ बैठ जाओ और ये शुरू कर दो बैठना। ऐसे खतरनाक खतरनाक आइडियाज और सोच और अपने बारे में रियलाइजेशन होना स्टार्ट होता है ना आपको, वो चीज़ें बहुत फिक्स होनी शुरू हो जाती हैं लाइफ में। 30 मिनट्स कैन डू वंडर्स अपने साथ, बहुत ज़रूरी है। सर आज की, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हम देखते हैं लोग कंपैरिजन को और लो सेल्फ ग्रोथ, लो सेल्फ वर्थ से जूझ रहे हैं सर। तो उनको क्या सजेशन दोगे सर आप उनको? नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप से कभी किसी को कंपेयर ना करें। आज आपके कॉन्फिडेंस की कमी का सबसे बड़ा कारण जो है लोगों के अंदर, हाँ। वो है सेल्फ वर्थ उनकी लो क्यों है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्यों लूज करके बैठे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को। वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। और कंपैरिजन की सबसे खराब बात पता है क्या है, कि कभी भी जब आप किसी दूसरे से कंपेयर करोगे ना, तो आप उस चीज से कंपेयर करोगे जो उसके पास ज्यादा है। हाँ, उसी से होती है आप कंपैरिजन। उसी से तो कंपेयर उसी करोगे से ना। कर पाएंगे हम। एक बार एक कौवा बैठा था पेड़ पे, तो पेड़ पे बैठा और उसने सामने देखा कि एक बत्तख है जो तैर रही है तालाब में, और उसको देख के बड़ा ही उसको अजीब लगा कि यार ये तो इतनी गोरी है, वाइट है, मैं तो काला हूँ। कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया उसने, जलने लगा।
बत्तख के पास उड़ के पहुंचा और जाके बोला कि आई एम सो जेलस ऑफ यू, मुझे बहुत ही जलन होती है तुमसे, तुम कितनी गोरी हो, मैं कितना काला हूँ। तो बत्तख बोली मुझे भी ऐसे ही लगता था जब तक मैं पैरट से नहीं मिली थी, वो मुझसे भी ज़्यादा कलरफुल है। तो ये तोता उसके पास उड़ के जाता है, पैरट को जाके देखता है, कहता है अरे ये तो और कलरफुल है, हरे कलर का है, बोलता भी है। तो कहता है पैरट आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, बहुत ही जलन होती है मुझे तुमसे, इतने सुंदर हो तुम। तो पैरट कहता है भाई मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ जब तक मैं मोर से नहीं मिला था, मैं पीकॉक से नहीं मिला था, पीकॉक मुझसे भी सुंदर है। ये उड़ के जाता है पीकॉक के पास, पीकॉक तो रंग बिरंगा पूरा नाच रहा है, जलन के मारे आग बबूला। जाके उसको बोलता है पीकॉक आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, कितने सुंदर हो तुम, लोग तुम्हें देखने आते हैं। मोर बोलता है मुझे भी ऐसे ही लगता था जब तक मैं तुमसे नहीं मिला था। तो कहता है मुझसे, मेरे अंदर ऐसा क्या है? वो बोलता है देखो लोग पिंजरे में मुझे देखते हैं, मैं उड़ नहीं पाता, मैं कहीं जा नहीं सकता, तुम खुले पंछी हो, कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे पास आज़ादी है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि जो मेरे पास है मैं उस पर तो फोकस ही नहीं कर रहा, जो मेरे पास नहीं है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। एंड द मोमेंट यू कंपेयर यू लूज योर हैप्पीनेस। यह होता है आज। तो अगर आपको अपनी हैप्पीनेस को, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है तो आप अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करें। मान लीजिए मेरी हाइट फॉर एग्जांपल 5'6" है, अब मेरे सामने आ गया कोई 6 फुट वाला, जैसे मैं कंपेयर करूंगा मैं दुखी हो जाऊंगा। आराम तो मैं से। क्यों कंपेयर करूं उससे, मैं हाइट से कंपेयर क्यों करूं? मेरे पास क्या अच्छा है? मेरे पास है नॉलेज, आई एम हैप्पी विद दैट ना। तो जो आपके पास अच्छा है ना उस पर फोकस करो रादर देन कंपेयरिंग जो नहीं है। एक पड़ोसी थे हमारे, वो बहुत कॉन्फिडेंस में रहते थे जब तक कि उनके पड़ोसी ने उससे अच्छी गाड़ी नहीं खरीदी थी। जैसी उनकी अच्छी गाड़ी है कंपैरिजन स्टार्ट, कॉन्फिडेंस खत्म। तो कंपैरिजन से तो सीधे कॉन्फिडेंस आपका किल होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्फ वर्थ आपकी इंक्रीज होगी जब आप अपने परमानेंट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करोगे। टेम्परेरी सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करना है, परमानेंट सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस जहाँ से आपका ड्राइव होता है वहाँ से सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है आपकी। तो टेम्परेरी चीज़ें क्या है जिससे सेल्फ वर्थ कभी इंक्रीज नहीं होती? जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के पास जब तक पैसा होता है हाँ हाँ, वो अपने कॉन्फिडेंस को वहाँ से ड्राइव करते हैं और उन्हें सेल्फ बिल्कुल। वर्थ बड़ी हाई लगती है अपनी। जब उनके पास पैसा नहीं है उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आपने खुद भी महसूस किया होगा जब हमारे बिल्कुल। अकाउंट में पैसा ज़्यादा हाँ, होता है तो हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस अभी चीज़ है, हाँ, सब कुछ है। और जब पैसा गया खत्म। कॉन्फिडेंस भी गया। क्या तो हमारा कॉन्फिडेंस पैसे से आ रहा है, ड्राइव पैसा कर रहा है। पैसा कर रहा है उसको। कई आपने लोगों को, मॉडल एक्टर्स को देखा होगा कि जब तक उनकी ब्यूटी होती है उनके पास दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस। लेकिन जैसे ही वो ढलते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी ढल जाता है। तो दे आर ड्राइविंग देयर कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर ब्यूटी, लुक्स, वहाँ से कॉन्फिडेंस को ड्राइव कर रहे हैं अपने। तीसरा आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं अपने कॉन्फिडेंस को ड्राइव करते हैं सुपरस्टिशंस। हाँ, सुपरस्टिशन। जैसे कि कोई क्रिकेटर है, अगर उसके पास लाल रुमाल है, जब 100 मारी थी पिछली बार तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, लाल रुमाल रह गया तो कॉन्फिडेंस खत्म। कुछ लोगों को देखा होगा हाथ में अंगूठियां पहनते हैं, बिल्कुल, वेरी कॉन्फिडेंट। हाँ, अरे यार ये अंगूठी है मेरे पास, अंगूठी रह गई, अरे आज तो सारे काम सारे काम बिगड़ बिगड़ जाएंगे। दे आर कैरिंग दैट कॉन्फिडेंस, उन चीज़ों से ड्राइव कर रहे हो। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कॉन्फिडेंस ड्राइव करते हैं कनेक्शन से। तुम जानते नहीं हो मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ। एक्स को जानता आपने हूँ। देखा होगा कि जब तक वो विधायक हैं तब तक तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, Confidence है। जैसी कुर्सी गई कॉन्फिडेंस भी गया, पोजीशन से कॉन्फिडेंस आ रहा है उन्हें। एक और बताता हूँ कॉन्फिडेंस का सोर्स लोगों में आजकल, वो है केमिकल्स। अब बोलेंगे केमिकल्स मतलब, केमिकल्स मतलब अल्कोहल, ड्रग्स, सिगरेट। दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, बड़ी हाई सेल्फ वर्थ सी लगती है उनको, जैसे ही 4 पैग अंदर बंदा सिकंदर, हाँ, ये सही है। है ना, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, सुपर डुपर कॉन्फिडेंट। साला जिसको हिंदी भी नहीं बोलनी आती ना वो 2 पैग मारने के बाद अंग्रेजी फटाफट बोलता है, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही सुबह उतरी कॉन्फिडेंस भी उतर गया। दिस इज टेम्परेरी कॉन्फिडेंस। यस और नो, क्लियर हो रही है बात? हाँ, ये बिल्कुल। सारे कॉन्फिडेंस जो हैं इनको हम बोलते हैं टेम्परेरी सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सटर्नली ड्राइव कर रहे हो। इसीलिए ये सब टेम्परेरी है। परमानेंट पता है क्या है? परमानेंट है इंटरनल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? जब आप कॉन्फिडेंस ड्राइव करते हो नॉलेज से।
ये कभी ख़त्म नहीं होगी। स्किल से, सेल्फ वर्थ से, सेल्फ इमेज आपकी, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, हैबिट्स, डिसिप्लिन, ये इंटरनल है सारी चीज़ें। पैसा नहीं भी है ना, और अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, अपनी एबिलिटी में आपको बिलीफ है, तो आपको पता है पैसा आ जाएगा यार, राइट? तो अगर आपको परमानेंट कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करें? इंटरनल जो सोर्सेज हैं आपके, उस पर काम करें, वरना वो तो सब टेम्परेरी है जो मैंने अभी आपको बताया। और स्टॉप कंपैरिजन। सब बहुत जैसे हम लाइफ के अंदर डायरेक्शनलेस हो जाता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, क्या शुरुआत करनी चाहिए? बिकॉज आज हम देख रहे हैं बहुत मतलब काफ़ी लोग बाग उनको डायरेक्शंस नहीं है। देखो, जब आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आपको कई बार क्या होता है ना, हमें वो व्यू नहीं होता हमारे पास कि जैसे आपने भूल भुलैया में आप गए कभी, हाँ, तो आपने देखा होगा यार अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं जाऊँ कहाँ। कहाँ जाऊँ? लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में एक हॉक आई व्यू होता है, जिसको हम्म, ऊपर से दिख रहा है क्योंकि वो उस रास्ते पे जा चुका है, हम्म, और उनको बोलते हैं मेंटोर्स, राइट। क्योंकि वो भी कभी ना कभी वहाँ फंसे होंगे। तो ट्राई टू फाइंड आउट सम पर्सन इन योर लाइफ जो आपको गाइड कर सकता है वहाँ पर, जो ऑलरेडी उस रास्ते पे फंसा है कभी, ठीक है ना। कई बार ना अपने आप को ही बहुत स्मार्ट समझना ना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और जब आप अपने आप को कभी कभी बेवकूफ़ समझते हो ना, वो सबसे बड़ी समझदारी होती है। समझदारी होती है। तो आप कई बार ना बेवकूफ़ बन जाओ, मतलब एक बार किसी से एडवाइस ले लोगे ना, एक बार बेवकूफ़ कहलाओगे, लेकिन ज़िंदगी सेट हो जाएगी। और बेवकूफ़ क्यों कहलाओगे यार? जितना इंसान डाउन टू अर्थ होता है, जितना लर्निंग मोड में होता है ना, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती है, राइट? लेकिन लोग आज कई बार क्या होता है ना, मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं क्यों किसी से एडवाइस लूं, वो वाली बात होती है। तो यू टेक अ एडवाइस फ्रॉम मेंटोर, बैठो, एनालिसिस करो, सही मेंटोर के साथ एडवाइस लो, वो आपको एक डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देगा, आपको एक एंगल दिखा देगा, आपको बता देगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है। इसीलिए जितने भी आप देखोगे एथलीट्स होते हैं या कोचेस या जो सफल लोग होते हैं, उनकी लाइफ में ना मेंटोर मेंटोर होता है उनकी लाइफ में, है ना। क्योंकि कई बार ना, अब आप देखो जो विराट कोहली का मेंटोर है, क्या वो उससे अच्छा क्रिकेट खेलता है? नहीं खेलता, फिर भी उसके पास मेंटोर मेंटोर है। क्योंकि मेंटोर आपका बेस्ट निकलवाना जानता है, उसको पता है कि आप में इसका कहाँ बेस्ट gap निकलेगा है, कैसे। कैसे निकलेगा। इट्स नॉट अबाउट कि भैया कोई जन आपसे जरूरी है कि वो बेटर ही खेलता है। नहीं, सच रमाकांत आचरेकर जो सचिन तेंदुलकर के कोच थे, वो उनसे अच्छी बैटिंग नहीं करते, लेकिन वो सचिन का बेस्ट निकलवाना जानते हैं, राइट। जानते थे। सो सेम हेयर विद यू, आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई भाई हो सकते हैं, है ना। अगर और आगे जाओ तो आपके कोई प्रोफेशनल कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं आज अवेलेबल जिनकी आप मेंटोरशिप ले सकते हो। तो वहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या है ना, हमारा ब्रेन हैंग हो जाता है, हमें नहीं समझ में आता कि यहाँ कि से हम आगे क्या करें, अब क्या यहाँ से। करें क्या नहीं करें। तो उस समय पर सिर्फ किसी के साथ बैठ के डिस्कस करने से ना एक सेल्फ एनालिसिस का भी टाइम मिलता है, थोड़े से पॉज होते हो आप वहाँ पे कि हाँ यार चलो अब समझ में आया। कि क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको गाइड कर दे रहा है वहाँ, वो सिर्फ आपको अपने अंदर झांकने में मदद कर देता है, वहाँ से आपको रास्ता मिल जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सर, क्या बदलाव का कोई सही समय आता है या फिर हमें बदलाव की शुरुआत करनी चाहिए? सब देखो, बोलते हैं। सही समय का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे, है ना। सो देर इज नो राइट टाइम। चेंज इज द डर्टी 6 लेटर वर्ड्स, बट टू गेट द 7 लेटर वर्ड सक्सेस यू हैव टू चेंज कॉन्टिन्यूसली। दुनिया हमेशा बदल रही है, इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, जो चेंज नहीं होता वो आउट हो जाता है। नोकिया ने चेंज नहीं किया, सही समय का ही वेट करता रहा ना, आउट ऑफ द गेम, है ना। डेवू करके कंपनी थी, कोटैक रील्स बनाते थे, कोडैक चेंज नहीं किया ना खुद को कि डिजिटल कैमरा बना लें, आउट हो गए। तो बड़े से बड़े तुर्रम खां आए जिन्होंने खुद को नहीं बदला और वो सही समय का वेट करते रहे, वो आउट हो गए। तो आप भी अगर वेट करते रहोगे कि जी ठीक है आने दो एआई को देख लेंगे, है ना, आने दो ट्रेंड को देख लेंगे, वेट करते हैं, तो आप आउट हो जाओगे, वो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो बेटर है ट्रेंड के साथ, वक्त के साथ
अपने आप को अपग्रेड करना, बदलना, चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए एक बुक रिकमेंड करता हूँ, ज़रूर पढ़ लेना, मतलब दिमाग घूम जाएगा, मज़ा आ जाएगा। बहुत पतली किताब है, हु मूव्ड माई चीज़। ओके। हु मूव्ड माई चीज़, तो यस। किताब पढ़ ली ना आपने, 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, बहुत पतली है, दिमाग घूम जाएगा, मतलब रात को सो नहीं पाओगे, बोलोगे भाई क्या गजब चीज़ पढ़ ली मैंने। लेकिन दिक्कत फिर वही है, 2 घंटा सीरीज देख लेते हैं ना, कौन किताब पढ़ेगा। पंचायत आई हुई है ना, बहुत सारी सीरीज आई है जो ये देख लेते हैं, तो पंचायत से फुर्सत मिले भाई तब तो इंसान किताब पढ़े। और यही अंतर है बस। कुछ सफल लोग सफल हैं, वो इसीलिए सफल हैं क्योंकि वो कुछ चीज़ करते हैं जो बाकी सारे नहीं करते। और जो सब कर रहे हैं वही आप करते रहोगे ना, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो सबको मिल रहा है। कुछ अलग अचीव करना है ना, तो वो करना पड़ेगा जो कुछ अलग लोग कर रहे हैं। सिंपल है। सर आपके जब मेंटरशिप आपने स्टार्ट करी, लोगों को कोच करना स्टार्ट किया, तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले होंगे सर आपको जो आपकी ऑडियंस से, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स सर बताओगे जो जिनको काफ़ी चेंजेस उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुआ हो? बहुत है, मतलब कितने ही हैं, अनगिनत है, ऐसा मतलब कोई ऐसे एग्जांपल? हाँ बहुत है। मतलब एक लड़का था, आई स्टिल रिमेम्बर, हम कॉलेज डेज में ही थे, तो लोन था उसके ऊपर। उसकी मम्मी की सोने की चेन गिरवी रख के वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। तो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम सब अटेंड किए, उसने फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, पढ़ाई के साथ साथ अपना काम स्टार्ट किया, और फोकस, डिसिप्लिन, टीचिंग, लर्निंग सारा लेता रहा, अपना काम करता रहा, और लोन भी ख़त्म किया। मतलब कम एज में सक्सेसफुल हो गया। और कितने ही एग्जाम्पल हैं ऐसे, कितने एग्जाम्पल हैं, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास, तो भरे पड़े हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके रिव्यूज़ देख लो, सोमांशु गौड़ सर्च करना, वहाँ रिव्यूज़ में कितने लोग खुद आके डालते हैं कि सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो लोग शेयर करते हैं कि हमारी लाइफ में ये चेंज हुआ, हमारी लाइफ में ये चेंज हुआ। सो अच्छा लगता है। एंड सर जब ज़िंदगी में कोई भी दिशा नहीं मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? जब जिंदगी में कोई दिशा नहीं मिले तो हमें रुकना नहीं चाहिए बस, है ना। सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। और कई बार दिशा ना चल के मिलती है। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और क्लैरिटी नहीं हो रही, हाँ, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी ना बैठ के ओवर थिंकिंग से कभी नहीं आएगी आपको। आप सोचो ना, मैं बैठा रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। क्लैरिटी हमेशा चीज़ें ट्राई करके आएगी, कुछ ट्राई करने से आएगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक गाड़ी है और उसमें हेडलाइट है, वो 200 मीटर तक दिखा रही है। आपको जाना है यहाँ से कानपुर, अब कानपुर तक का तो रास्ता दिख नहीं रहा, तो नहीं क्या दिख करोगे, रहा। बैठे रहोगे यहीं, चलोगे आगे। लेकिन जब 200 मीटर बढ़ोगे ना, तो अगले 200 मीटर अपने आप नजर आने लगेंगे, क्लैरिटी आने लगेगी। तो कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है ऑप्शंस हैं करने के, बैठो, डिसाइड करो, उनको ट्राई करो, आगे की क्लैरिटी अपने आप आने लग जाएगी। और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देके ना, सेल्फ एनालिसिस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बैठ के ना एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो, मतलब पेपर वर्क कर लो, डायरी पेन ले लो और फिर लिखो थॉट्स अपने, क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, ये हैं, ये हैं, ये कर सकता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, है ना, और किसी ने किया है कि नहीं किया है। तो ये कुछ सवाल है, अपने आप से सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने आप से अच्छे सवाल कर लोगे तो दुनिया सवाल नहीं करेगी फिर ज़्यादा। सर आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री बहुत मूव कर रही है। आज बहुत सारे यंगस्टर्स आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो क्या ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आके सर वो अपने स्कोप, क्या इसको कहाँ तक जा सकते हैं स्कोप में? देखो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री विच इज सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम्स, यस। और प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। बहुत सारी चीज़ें में स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। हाँ हाँ हाँ। भाई डिप्रेशन से कैसे डील करना है स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता ना, ठीक है। पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है नहीं सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग स्कूल में नहीं सिखाया। सेल्स नहीं सिखाया, क्योंकि पैसा तो इन्हीं चीज़ों से आता है। हाँ, पैसे नहीं। हेल्थ में कैसे अपनी डाइट सही करनी है स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा। एक एज के बाद इंसान स्कूल से तो निकल गया, कॉलेज से भी निकल गया, अब सीखोगे कहाँ कि पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लीडरशिप कैसे, सेल्स कैसे, क्योंकि अब तो रियल लाइफ में यही चीज़ें काम आने वाली हैं। डिप्रेशन में चला गया कोई, रिलेशनशिप इशू हो गए, कैसे ठीक करना है, कौन सिखाएगा, कोच। तो यहाँ कोच का रोल आता है।
राइट? कोच ये सारी चीज़ें सिखाता है। और ये प्रॉब्लम इंडिया में कोई भी ऐसा घर है जिस घर में ना हो? सब में मोस्टली कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो है ही, है। एक प्रॉब्लम मानते कौन सॉल्व कर रहा है इन प्रॉब्लम को? कोच। कोच कर रहा है। तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने की, किसी को सिखाने की, राइट? हैप्पी मनी बोलते हैं इसको। जब आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करके कमाते हो तो यू गेट हैप्पी मनी। किसी की ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं उसके साथ आपको। यू आर नॉट ओनली अर्निंग मनी, यू आर अर्निंग ब्लेसिंग्स ऑल्सो, राइट? तो और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेंगी कि कम होंगी? बढ़ेगी। आज मैं कई पेरेंटिंग कोचेस को देखता हूँ, कितने पेरेंट्स को वो हेल्प कर रहे हैं अच्छे परवरिश करने में बच्चों की। आज कितने मेंटल वेलनेस कोचेस को देखता हूँ, वो लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस इससे निकालते हैं, है ना? कितने पीक परफॉर्मेंस कोच हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ को अचीव कराने में, उनके अंदर हैबिट्स डेवलप करने में, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, राइट? तो जब हम कमा नहीं रहे होते तब तक तो हम 12th तक, कॉलेज तक सीखते हैं। जब कमाना शुरू करते हैं, जब रियल सीखने की ज़रूरत होती है, हम सीखना बंद कर देते हैं। सीखना बंद करते हैं। तो वहाँ सीखना बंद मत करो, प्रोफेशनल हेल्प लेना बंद मत करो। वो अगर आप करते रहोगे तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। और वो पांचों एरिया ऑफ लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोई गाइड चाहिए ना यार। तो और मतलब जो लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, कोच उनको चाहिए। जिनको एवरेज जिंदगी चाहिए नहीं है उनके लिए नहीं है कोच। कोचेस नहीं है। उनके लिए ट्रेनिंग कोच। जिसको एवरेज बल्लेबाज बनना है उसको थोड़ी कोच चाहिए। ना। कोच तो उसे चाहिए ना, इसे इंडिया में सिलेक्शन करना है। आप बताओ ना, जो गली में क्रिकेट खेल रहा है उसे कोच चाहिए? नहीं चाहिए उसको। तो वही है ना। तो जिसको अपनी एवरेज जिंदगी जीनी है उसे कोच की जरूरत नहीं है। जिसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी जीनी है उसको मेंटोर की और कोच की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना कोच और मेंटोर के तो विराट कोहली पीक परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाए, आप कैसे कर पाओगे? रिलेशनशिप फिक्स अच्छी करनी है अपनी। एवरेज रिलेशनशिप, लड़ाई झगड़े पंगे चाहिए, करते रहो बिना कोच के, चलती रहेगी आपकी जिंदगी। एवरेज बच्चा निकालना है, करते रहो, एवरेज बच्चा बनेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा निकालना है तो पेरेंटिंग सीख लो। पेरेंटिंग सीखनी है, राइट? तो अगर एवरेज जिंदगी चाहिए तो कोच की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी चाहिए तो आपको कोच और ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको डिसाइड करना है, राइट? थैंक यू सो मच सर आज की इस पॉडकास्ट में, एंड बहुत सारी इंसाइट मिली है हमारी ऑडियंस को। लास्ट में सर एक मैसेज सुनना चाहेगी हमारी ऑडियंस, जो उसको लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी है और वो अपनी लाइफ को एक ग्रोथ में मूव कर पाए। यस। सो मैं बस जाते जाते यही मैसेज देना चाहूँगा कि सक्सेस के पीछे सिर्फ मत भागो, है ना? मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग जो आपको सक्सेस की डेफिनेशन है। सक्सेस इज़ ऑल अबाउट ब्रिंगिंग द बैलेंस इन योर लाइफ इन ऑल द एरियाज़। आपके जो चारों पांचों एरियाज़ हैं उस पर काम करो। आपके पेरेंट्स की खुशी, आपकी खुद की खुशी, आपकी हेल्थ, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स, है ना? और आपका कैरियर, आपका मनी, जब ये सारी चीज़ें इन लाइन होंगी, बैलेंस्ड होंगी, तो आप ट्रू हैप्पीनेस को महसूस कर पाओगे। और उससे बड़ी सफलता, उससे बड़ी सक्सेस कुछ भी नहीं है। नेवर एवर कंपेयर विद एनीबडी। किसी से कंपैरिजन मत करो। और जितनी भी बातें आज आपने सुनी हैं यहाँ पर, सीखी हैं अगर कुछ भी, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज इज़ नॉट पावर, अप्लाइंग द नॉलेज इज़ द रियल पावर। तो नॉलेज तो बहुत है आपके पास, पता बहुत कुछ है आपको, बट अगर उसको अप्लाई कर लोगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए नॉलेज इज़ नॉट द पावर, अप्लाइंग दैट नॉलेज इज़ द पावर। तो उसमें से कुछ नोट्स बनाओ, उसको अप्लाई करो, एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वंस मच। अगेन, जो इस पॉडकास्ट पे आपने बहुत सारी मतलब मैंने भी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर। वो वैल्यूज़, वो चीज़ें मैं अपनी वैल्यूज़ खुद ऐड करूँगा। एंड आई एम ब्लेस्ड कि सर मैं आज के साथ बैठ कर मैंने इतना अच्छा पॉडकास्ट किया। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सुनील। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने आज बात करी है कैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहे और हम अपने पर्पस को किस तरह से डिसाइड करें। इसके साथ साथ गोल को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या क्या सीखा, और इसको आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिसके साथ वो अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में लेके जा सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी ज़्यादा वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिले। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच।